खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ के आरोपी बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। सूर्यनगर के भैरू बख्श प्रतिष्ठान पर हुई थी घटना। रेस्टोरेंट में नाबालिग से रेप के आरोपी को दबोचा। अरावली बिहार पुलिस ने की गिरफ्तारी। सतीश पूनिया ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेकर उपचुनाव में जीत का किया दावा। अलवर दौरे पर पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। और रातों रात बनी घटिया सड़क को लेकर स्कीम आर्ट के बाशिंदों में पनपा रोष, कार्रवाई की उठाई मांग। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। मिठाई के शोरूम में रंगदारी वसूलने और दहशत फैलाने के लिए तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। शर्ट विहीन यह बदमाश सड़क पर पैदल चलते नजर आए। इन पर अलवर के सूर्यनगर स्थित भैरू बख्श मिष्ठान भंडार में तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। पकड़े गए तीनों बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस इनको जुलूस के रूप में पैदल ही घटना स्थल पर लेकर पहुंची। वहीं प्रतिष्ठान संचालक मुकेश विजय ने बताया कि MIA क्षेत्र के कुछ बदमाश बिना पैसों के मिठाई लेने के लिए आए थे। इस पर उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर दोबारा आए और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। शोरूम का CCTV कैमरा खराब था। ऐसे में पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से बदमाशों को पहचानने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने महेंद्र उर्फ मछेंद्र सहित दिनेश कुमार और देवीराम कटप्पा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मछेंद्र हिस्ट्री शीटर है और NEB क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दिनेश झुंझुनू और देवीराम MIA क्षेत्र का निवासी है। बदमाशों के जुलूस और मौका मुआयना के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने कहा कि बदमाशों में भय रहे, इसलिए जुलूस निकाला गया है। वहीं ये शातिर जिन कपड़ों में थे, पुलिस ने उस हालत में ही उन्हें गिरफ्तार किया था। 4 तारीख की रात को ये लोग, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे रंगदारी के हिसाब से, यहाँ पे आके डराते धमकाते और तोड़फोड़ करते हैं दुकान पे। पुलिस को सूचना मिलते ही हम मुकदमा दर्ज करते हैं और पुलिस ऐसे ही उसी समय NEB जो थानाधिकारी हैं SHO दिनेश जी, उनके निर्देशन में एक टीम गठित होती है, जिसमें वैशाली थाने के भी जैसे रिजवान और मानविंदर जैसे जो सिपाही हैं मजबूत, उनको टीम में गठित करके इनकी धरपकड़ हेतु इनको बनाते टीम लगाते हैं। तो आज दिन में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि फलाना इस जगह पर ये जो उस दिन के जो आरोपी थे वो मौजूद है। तो टीम बना के उनको वहाँ से दस्तयाब किया गया, थाने पर ला के बाद पूछा, उनको गिरफ्तार किया गया। अलवर की अरावली बिहार पुलिस ने नाबालिग को रेस्टोरेंट में ले जाकर रेप करने के आरोपी को पकड़ा है। थानाधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि एक नाबालिग पीड़िता ने 17 अगस्त को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि एक शादी में आरोपी से उसकी जान पहचान हुई थी। वहीं कुछ दिनों बाद उसने रेस्टोरेंट में ले जाकर दुष्कर्म किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 200 फीट रोड क्षेत्र से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अरावली विहार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता बच्ची ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी रिश्तेदारी में दूर का परिचित लड़का कहीं शादी समारोह में मिला। उसने आपस में जान पहचान बढ़ाई और उसको एक रेस्टोरेंट पर, जहां बैठने की अलग से सेपरेट जगह थी, वहां ले जा कर के उसके साथ रेप किया। लड़के का नाम राजेश कुमार। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को है और प्रचार करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया अलवर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान की सभी 7 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करवाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अपनी आइडियोलॉजी स्पष्ट रखती है, जबकि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। ऐसे में वे केवल गलत बयानबाजी करते हैं। देखिए, जो कुल मिलाकर शुरुआती जो चर्चाएं हैं उसमें उम्मीदवारों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। योग्य और जीतने के सक्षम उम्मीदवार पार्टी ने तय किए हैं। पार्टी का संगठन हम लोग बहुत अरसे से हम लोगों ने नीचे तक इन 7 ही विधानसभाओं में ज़मीनी तौर पर संगठन को तैयार किया है। तीसरा, जो चुनाव का प्रबंधन होता है उसको हम लोगों ने बेहतर किया है। रणनीति के तौर पर मुझे लगता है कि पार्टी ने एक अच्छी रणनीति इख्तियार की है और इस लिहाज से
पार्टी के नेता जिस अभियान में जुटे हैं, एक सक्षम कैंपेन पार्टी ने इन उपचुनाव में खड़ा किया। इसलिए रामगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे खीमसर हो, देवली उनियारा हो, मुझे पूरा भरोसा, मैं फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन इन उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। देखिए, हरियाणा में पार्टी को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। हरियाणा में 14 के बाद पार्टी की एक अच्छी ज़मीन तैयार हुई थी, और यदि 14, 19 और 24 के आंकड़े देखेंगे तो हम लोग बहुत कमज़ोर स्थिति में नहीं थे। हम 35-40 सीटों के इर्द गिर्द थे। कुछ और प्रयत्न करके हमें अपने बहुमत के आंकड़े को छूना था, जो हमने छुआ भी। एक अच्छी रणनीति थी, परिश्रम भी हुआ और केंद्र का बड़ा सहयोग मिला। एक हमारी अच्छी प्रभारियों की टीम थी जिसने टीम हरियाणा के साथ मिलकर काम किया। इसलिए चुनाव एक इंजीनियरिंग है, एक तरीके की मैनेजमेंट का एक बड़ा इस तरीके का उपक्रम है। हम लोगों ने उपचुनाव को लेकर भी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अलग अलग रणनीति तय करी है, और रामगढ़ के लिए खास तौर पर हम लोग जीतने के लिए संकल्पित हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हम रामगढ़ की सीट अच्छे अंतर से जीतेंगे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सतीश पूनिया ने कहा कि ट्रंप से भारत की दोस्ती पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और निश्चित रूप से उस दोस्ती का फायदा भारत को मिलेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता पूनिया के अनुसार भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, साथ ही ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। इसके चलते सभी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब भारत की अहमियत पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के नक्शे पर है। और आपने बहुत अवसरों पर देखा होगा कि कोशिश होती है बाइडेन की भी कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी लें, यूरोप के तमाम देशों का। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई होता, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जो विदेशी रणनीति तय करी, ने जो डिप्लोमेसी तय करी थी, उस भारत की डिप्लोमेसी को लोगों ने अब स्वीकार किया है। हम लोग एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट हैं, हमारे यहाँ बड़ा मानव संसाधन है और हमारे यहाँ बड़ी टैलेंट है, और इसलिए उसकी कदर अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब भारत की अहमियत विश्व पटल पर बड़ी है। और डोनाल्ड ट्रंप होते या कमला हैरिस होती, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आखिरकार सेल्फी मोदी जी के साथ ही खिंचवानी पड़ती। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ट्रंप से स्वाभाविक तौर पर मोदी जी के पहले भी रिश्ते रहे हैं, तो जो दुनिया की राजनीति है उसमें भारत और अमेरिका, इनके संबंधों का भी एक अहमियत है। और इस नाते मुझे लगता है विश्व शांति से लेकर और दुनिया में तमाम तरक्की के प्रयासों के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती ट्रंप और मोदी की रिजीम में मुझे लगता है और ज़्यादा उत्कृष्ट होगी। अलवर की स्कीम आर्ट कॉलोनी में लोगों ने रातों रात घटिया सड़क निर्माण के आरोप लगाए हैं। साथ ही अधिकारियों और पार्षद को शिकायत की है। जानकारी के अनुसार इस कॉलोनी में 8 साल बाद रोड का निर्माण शुरू हुआ है। दिन में थोड़ा ही निर्माण हुआ और रात को घटिया क्वालिटी की सड़क पूरी बना दी गई। यहाँ उपस्थित महिला देवी शर्मा ने बताया कि जैन बीएड कॉलेज के बाद के हिस्से में मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है। ऐसे में यह सड़क फिर से जर्जर हो जाएगी। में एक तो सड़क रात में डाली गई है ना, और भेदभाव भी किया गया है, क्योंकि आदिनाथ स्कूल तक तो बहुत ऊंची अच्छी लेवल है, बढ़िया बनाई है, परंतु उसके बाद बीलाल के बाद सारी हमारी सड़क हमारे कहने के बावजूद रात में बनाई। और मैंने कहा अच्छी तरह बनाओ, जो कि अच्छी तरह बन रही है, और आपके सामने ये देख लो उधड़ रही है। रात के अंधेरे में खाना पूर्ति करके चले गए रात के अंधेरे में। उधर यहाँ मौजूद संतोष दत्ता के अनुसार सड़क इतनी घटिया है कि इसे हाथों से उखाड़ा जा सकता है। यहाँ निर्माण के नाम पर रातों रात खाना पूर्ति कर दी गई। गांधीनगर इसके नंबर 8 का मेन रोड है, ये काफी समय बाद बनी है। उसके बाद भी इसमें मेटेरियल जितना डलना था उतना नहीं डला, 1 इंच भी नहीं है, और हाथ से उपड़ रही है सड़कें। इसकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर है, और उनको रात को बोला भी था कि इसको सही बनाओ, तो उन्होंने सही नहीं बनाया। आगामी लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित होगी। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक की विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत 18 नवंबर को लगेगी। ऐसे में जिला मुख्यालय के बैंक अधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने एक बैठक की। इस दौरान बैंक ऋण खातों से संबंधित प्री लिटिगेशन मामलों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तमाम बैंक अफसरों की मौजूदगी रही। सदर थाना पुलिस ने एंटीवायरस अभियान के तहत कार्रवाई की है। साथ ही किशनगढ़ बास निवासी आबिद को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी अरुण पूनिया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान के तहत कई जगह कार्रवाई की गई। इसी के तहत आबिद को पकड़कर पुलिस ने 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। कल दिनांक 6 तारीख को एंटीवायरस के खिलाफ कार्रवाई हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसके मद्देनज़र श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज एवं एसपी साहब अलवर के निर्देशन में कार्रवाइयाँ की गई थी। उस कार्रवाई के तहत कल 6 तारीख को एक आबिद नाम का लड़का है जिससे 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसके द्वारा मोबाइल से छोटे छोटे जो खिलौने हैं वो खिलौनों के मैसेज बनाकर और दूसरे लोगों को भेजकर उनसे पैसे की ठगी करना सामने आया है, जिस पर उसको गिरफ्तार किया जाकर उसके मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अलवर शहर में पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। वार्ड 13 स्थित शिकारीपाड़ा में महीनों से जल संकट बना हुआ है। वहीं शिकायत के बावजूद अधिकारी और पार्षद उदासीन बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को खुद के खर्च से टैंकर मंगवाकर गुजारा करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पानी की समस्या है भैया, 2.5 से 3 महीने हो गए। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ से पानी भरे? जिसको 10,000 रुपए महीना मिलता है वो कैसे घर चलाएगा? महीने में 2-3 हजार रुपए का तो पानी आ जाएगा। जब बिल क्यों देते हो पानी का? बिल को बंद कर दो। पानी मोहल्लों में भी दरार पैदा होने लगी पानी के चक्कर में। पानी की समस्या है और कुछ नहीं है हमारे को। थोड़ा बहुत तो दो कम से कम पानी, जो घर में बच्चे अच्छी तरह कपड़े वपड़े नहा सके, धो सके। कब से नहीं यार आपका? 2.5 महीने हो जाएंगे अब। पानी चाहिए, मुँह तो कुछ ना चाहिए। मेरे बस के 2 आदमी रह रहे हैं, पानी चाहिए। मेरे बस के बच्चे मेरे बाहर, मुझको पानी चाहिए। मेरा हाथ जोड़ी। कब से नहीं यार आप यहाँ? 2 महीना हो गए। अब जेठ को लड़का है, वही बेचारा ला के दे 1-2 बर्तन हमको। सारे के देख जाके देखो भाड़ा सारे खाली पड़ा है। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप लोग अभी तक? टैंकर मंगवा रहे भाई। अलवर शहर के दिल्ली दरवाजा से लेकर वार्ड 13 स्थित शिकारीपाड़ा तक सड़कें जर्जर हाल में हैं। वार्ड वासियों के अनुसार पिछले अरसे में पानी की सप्लाई को लेकर सड़कें खोदी गई थी, लेकिन इन्हें दुरुस्त नहीं करवाया गया। इस वजह से आवाजाही के दौरान कई लोग जख्मी भी हो चुके हैं। रोड की समस्या है, सारा रोड फोड़ दिया, आने जाने में परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 13। पानी की भयंकर कमी है, रोड पे बहुत बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी घोड़े चल नहीं सकते, बड़ी परेशान हो रहे हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने एक बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव भगवान नागा ने की। उन्होंने प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की बात भी कही। वहीं मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा के कुशासन को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। विधायक रूपेंद्र सिंह कुंदर ने जवानों और किसानों की उपेक्षा के आरोप लगाए। साथ ही राजस्थान प्रभारी सतबीर यादव ने भी अपने विचार रखे। उधर समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार गांधी दर्शन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर शांति व अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। राजस्थान के किसान कांग्रेस की ओर से आज अलवर के रामगढ़ के उपचुनाव के संबंधित किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और गांधी दर्शन के कार्यकर्ताओं की एक अति आवश्यक मीटिंग का आयोजन किया गया। उधर इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, प्रदेश महामंत्री अजीत यादव, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित किसान कांग्रेस रामगढ़ प्रभारी इस्माइल खान आदि मौजूद रहे, जबकि संचालन संजीव बारेट एवं हिमांशु शर्मा ने किया। जिला जाट महासभा समिति का प्रतिनिधि मंडल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया से मिला। इस दौरान अंबेडकर नगर स्थित बालिका छात्रावास की जमीन का आवंटन करवाने की मांग उठाई। उल्लेखनीय है कि पिछली वसुंधरा सरकार के दौरान तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने विभिन्न समाजों के बालिका छात्रावास के लिए भूमि का आवंटन किया था। अंबेडकर नगर में जाट समाज को भी बालिका छात्रावास के लिए जमीन का प्रावधान था, लेकिन कुछ कारणों से आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से छात्रावास भी नहीं बन पाया। ऐसे में सतीश पूनिया से इस दिशा में कार्रवाई का आग्रह किया गया है। वहीं महामंत्री मोरध्वज सिंह चौधरी के अनुसार पूनिया ने संबंधित विभाग के मंत्री से वार्ता कर भूमि आवंटन का आश्वासन दिया है। जाट समाज का प्रतिनिधि डॉक्टर सतीश पूनिया से मिला, ज्ञापन दिया। क्या ज्ञापन दिया, क्या वार्ता हुई? जाट समाज का प्रतिनिधि आज सतीश पूनिया जी से मिला और उनसे अनुरोध किया गया कि 2016 में सभी समाजों को जो बालिका छात्रावास के लिए प्लॉट अलॉटमेंट हुए थे उन सब ने अपनी अपनी बिल्डिंग बना ली है, लेकिन जाट समाज का मामला अभी भी राज्य सरकार के लेवल पर अटका हुआ है।
वहाँ से सिर्फ एक जो डिले हो गया था उसको कंडोन करने के लिए लेटर आना है और अलॉटमेंट लेटर इशू करना है। उसके संबंध में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कंसर्न मिनिस्टर से जावर सिंह जी से मिल करके ये हमारा काम कराओ, जिससे कि हमारी बालिकाओं के लिए भी छात्रावास मिल सके। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड की नवीन कार्यकारिणी आगामी 2 साल के लिए गठित की गई है। यह गठन अध्यक्ष हरिकिशन खत्री द्वारा किया गया। इसमें उपाध्यक्ष पद पर दर्शन लाल शर्मा, आत्म प्रकाश, संयुक्त सचिव पद पर पीयूष ग्रोवर, ऋषभ मदान, निर्देशक विद्याभूषण ग्रोवर और सह निर्देशक रॉबिन तनेजा होंगे। साथ ही संयुक्त कोषाध्यक्ष पद पर राधेश्याम दुआ, हरिओम कपूर, मंच प्रभारी अशोक जांगिड़, स्टोर प्रभारी शेरू गुलाटी और देवेश ग्रोवर शामिल हैं। कार्यकारिणी में 12 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। यह जानकारी समिति के सचिव हितेश ठाकुर द्वारा प्रदान की गई। अलवर के शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा गुरुवार को नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। यह कैंप जिला अंधता निवारण समिति और लालजी चंद्रभान बारवाल द्वारा आयोजित हुआ। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा निःशुल्क जांच कर मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। इस कैंप के संयोजक लालजी चंद्रभान कलसाड़ा वालों की बच्ची लक्षिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने रखाया है। आज अभी तक हमारे 66 पेशेंट्स का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से जांच जारी है और इसमें से जो भी पेशेंट निकलेंगे उन सबके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। लेंस, दवा, चश्मा, खाना पीना, चाय नाश्ता सबका निःशुल्क यहाँ सेवा प्रदान की जा रही है। भारत स्काउट गाइड का 75वां स्थापना दिवस गुरुवार को अलवर के नजर बगीचे से जिला मुख्यालय पर मनाया गया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार गुप्ता और डीईओ नेकीराम ने स्टिकर का विमोचन किया। साथ ही जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद कुमार, सीओ गाइड कल्पना शर्मा और सीओ स्काउट राजेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के अनुसार स्टिकरों को जिले के सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को वितरित किया जाएगा। भारत स्काउट गाइड का 75वां स्थापना दिवस जिला मुख्यालय अलवर पर मनाया गया। इसमें 50 से अधिक बुलबुल ने भाग लिया। स्टिकर का विमोचन किया गया और इन स्टिकर्स को हमारे समस्त सीबीओज को और उनके माध्यम से पीओज को वितरित किए जाएंगे। अलवर शहर के स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा ने यह बैठक की। साइबर अपराधों की वृद्धि के कारण पेंशनर भी पीड़ित हैं। ऐसे में उन्हें साइबर क्राइम से बचने के प्रति जागरूक बनाया गया। साइबर अपराधों की वृद्धि के कारण जो पेंशनर्स पीड़ित हैं, वरिष्ठ नागरिक पीड़ित हैं, उसकी रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अलवर पेंशन समाज ने इस मीटिंग का आयोजन किया है, ताकि साइबर क्राइम से बचाव हेतु हमारे पेंशनर जागरूक हो सकें, उनको ये जानकारियां मिलें कि किस तरह से इन अपराधों से बचा जा सकता है, अपनी अर्जित की हुई संपत्ति किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, वो किसी धोखाधड़ी के चक्कर में नहीं आए। इसके लिए जागरूकता के लिए हमने आयोजन किया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339।
अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। चक 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 ले तू चैप्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैप्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। चैप्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर में
मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बड्डा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं नारायणपुर की, जहां कस्बे में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कस्बे के पुराने बाजार में स्थित ज्वेलर्स के घर से करीब 1 लाख की नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार हुए हैं। पीड़ित राकेश कुमार सोनी ने बताया कि वह परिवार सहित जयपुर गया हुआ था। वापस लौटने पर मुख्य दरवाजे का ताला खोलने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला। इसके बाद वे दूसरे मकान की छत से घर के अंदर गए तो सीढ़ियों का दरवाजा खुला हुआ मिला। वहीं सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अलमारी टूटी हुई थी। राकेश सोनी ने बताया कि बदमाश करीब 10 किलो चांदी और लगभग 1 लाख रुपए की नकदी ले गए। वे ज्वेलरी का काम करने के साथ ही चांदी की सप्लाई का भी काम करते हैं। घर में कुल मिलाकर 10 से 12 लाख रुपए की चोरी हुई है। उधर नारायणपुर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वन अधिकारों के लिए सरिस्का अभ्यारण्य में बसे ग्रामीणों का खुशालगढ़ तिराहे पर धरना जारी है। इसे लेकर मालाखेड़ा SDM के साथ वन समिति की बैठक भी हुई। वहीं SDM ने पटवारी और कानूनगों से रिपोर्ट मांगी है। वन समिति का कहना है कि कोई निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन कभी भी उग्र हो सकता है। गौरतलब है कि खुशालगढ़ तिराहे पर किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। यहाँ चिमटीनाथ महाराज के आश्रम में मांगेलाल गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। उधर अनूप दायमा ने बताया कि मालाखेड़ा SDM ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अलवर करौली मेगा हाईवे पर सुबह के वक्त स्मॉग का प्रकोप बना रहता है। ऐसे में राहगीरों और अन्य लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस सड़क मार्ग पर लघु औद्योगिक इकाइयां भी हैं। इसके साथ ही कई जगह कचरे के ढेर में लोग आग लगा देते हैं। वहीं दीपावली के बाद आतिशबाजी के जहरीले धुएं से भी माहौल प्रदूषित हुआ है। इस क्षेत्र के निवासी आलमदीन, कमरू, जितेंद्र, नरेंद्र और केदार ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे से पहले तो लाइट जलाकर वाहनों को चलाना पड़ता है। वहीं सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अलवर करौली मेगा हाईवे पर बुर्जा क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर मिट्टी के ढेर लगे हैं, जो दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह वन विभाग की नर्सरी PWD की जमीन पर स्थापित है। इसके अलावा गांव की सड़क भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है, लेकिन वन विभाग के कार्मिकों ने सड़क के दोनों ओर मिट्टी डाल रखी है। ऐसे में ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मालाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन शिविर 8 और 9 नवंबर को लगेगा।
प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करवाना होता है। वहीं इस वर्ष से जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया पेपरलेस है। ऐसे में मालाखेड़ा क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक कैंप लगेगा। वहीं उन्हें पीपीओ आदेश संख्या और आधार कार्ड आदि साथ लाने होंगे। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजातों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में परिजनों को बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल में चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं नगर पालिका में भी भटकना पड़ता है। लेबर रूम से ही बच्चों के जन्म की प्रविष्टि से जुड़ी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही के चलते परिजन परेशानी उठाते हैं, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार प्रसूता को छुट्टी मिलने से पहले ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए। अब खबर अकबरपुर से, जहां कस्बे में बंदरों का आतंक जारी है। यह बंदर घरों में घुसकर सामान उठा ले जाते हैं, साथ ही इन्हें भगाया जाए तो काटने को दौड़ते हैं। बंदरों ने कई बार लोगों को काटकर घायल तक कर दिया। इससे बच्चों को स्कूल जाते समय भी परेशानी होती है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और ग्राम पंचायत उदासीन बने हुए हैं। ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले पिंजरा लगवाकर बंदरों को पकड़ा भी था, लेकिन इनकी संख्या अब फिर से बढ़ने लगी है। खैरतल की नई अनाज मंडी में अस्थायी प्याज मंडी लग रही है। स्थानीय व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि गुरुवार को लगभग 40,000 से लेकर 50,000 कट्टे प्याज की आवक हुई है। वहीं व्यापारी वसीम अकरम के अनुसार प्याज के भाव 38 रुपए से लेकर 52 रुपए किलो तक बने हुए हैं। 60-70 हजार कट्टे आ रहे हैं लगभग। अच्छा। और मिनिमम भाव है जो 30 रुपए है और ऊपर 51-52 रुपए बिक रहा है। किस किस क्षेत्र से प्याज आ रही है? इधर बावल से लेकर मालाखेड़ा तक और इधर ले लो तिजारा नौगांव तक से माल आ रहा है। और भी कट्टे बढ़ने की संभावना लग रही है? जी बिल्कुल। उधर मंडी में भारी मात्रा में प्याज की आवक के चलते सुबह 5 बजे से ही बाईपास और हरसौली रोड पर भारी जाम लग गया। ऐसे में लोगों को निकलने में भारी परेशानी हुई। वहीं स्कूलों की बसें भी जाम में फंसी रहीं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर कार्मिकों की समय पर उपस्थिति जांचने के लिए निरीक्षण हुआ। कुल 53 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ई फाइल प्रणाली, पदस्थापित एवं उपस्थित कार्मिकों की संख्या सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान 18 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। ऐसे में इन्हें कारण बताओ नोटिस थमाए जाएंगे। और वहीं खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी, अफीम या गांजे की अवैध खेती और भांग के वैध ठेकों पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम आदि पर चर्चा हुई। वहीं जिला कलेक्टर ने ड्रग की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने भी हिदायतें दी, साथ ही इस दिशा में हुई कार्रवाइयों के बारे में बताया। बैठक के दौरान एडीएम शिवपाल जाट, एडिशनल एसपी भिवाड़ी अतुल साहू, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक ब्रिजवासी मीना और सहायक औषधि नियंत्रक आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के नेतृत्व में तिजारा पुलिस ने कई साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनेक स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान वांछित अपराधी और साइबर ठगी करने वालों को पकड़ा गया है। वहीं इलाके का सौहार्द खराब करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। टीम में थाना इंचार्ज एसआई सुहेल सहित पुलिस टीम मौजूद रही। महोदया भिवाड़ी के दिशा निर्देशन में लगातार वांछित अपराधियों और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में आज इलाका थाना तिजारा के अंदर अलग अलग टीमें गठित करके वांछित अपराधियों और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ दबिश दी गई थी। उस रेड में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को भिवाड़ी रिको सभागार में इन्वेस्टमेंट समिट और ग्रेप को लेकर बैठक आयोजित की गई। वहीं कलेक्टर ने बाबा मोहन राम मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में बनाए जा रहे नगरीय वन का निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर की नियमित मॉनिटरिंग से लगभग 9,486 करोड़ रुपए के नए एमओयू प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खैरतल तिजारा जिले में 24 नवंबर को इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भिवाड़ी डीआईसी के महाप्रबंधक सुरजीत सिंह खोरिया ने बताया कि इच्छुक निवेशकों के साथ लगातार संपर्क बनाकर उन्हें जिले में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उधर बैठक के दौरान बीड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश, एडीएम अश्विन के पवार और विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट द्वारा खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट के सहयोग से कन्यादान कार्यक्रम जारी है। गुरुवार को 11 बेटियों का एक साथ कन्यादान हुआ। शहर की विभिन्न संस्थाओं की प्रतिनिधि महिलाएं जब चुन्नी की छांव में दुल्हनों को लेकर आईं तो सभी भाव विभोर उठे। वहीं दुल्हनों के चरण छूकर उनकी पूजा अर्चना के साथ आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी रहे। संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई समूह अभी तक 229 बेटियों का कन्यादान कर चुका है। फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा और संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे, जबकि संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया। इस दौरान सेवा भावी कार्यों के लिए अनेक लोगों को सम्मानित भी किया गया। इनमें महिला परामर्श समिति की संयोजक डॉक्टर निशा शर्मा, सेंशन ब्यूटी संस्थान एनजीओ संयोजक बिंदु कपूर, संकल्प महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष कल्पना शर्मा और समाज सेवा के क्षेत्र में अदिति गुप्ता शामिल थी। आप अवश्य पधारें, हमारा मनोबल ऊंचा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य हम कर सकें। धन्यवाद। इन दिनों छठ पर्व मनाया जा रहा है। अलवर शहर में भी अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। सागर जलाशय पर भी विशेष पूजन हुआ। यहां मौजूद श्रद्धालुओं और पूर्वांचल विकास समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेश ने बताया कि छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान अनेक पकवान भी बनाए जाते हैं। ये हमारे पूर्वांचल समाज का छठ पूजा का पर्व है, जो हमारे 3 दिन का पर्व होता है। नहाय खाए से शुरू होके फिर खरना होता है, फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। लोक आस्था का ये महापर्व छठ महापर्व जो है सूर्य देव की आराधना है और इस छठ पर्व को माता सीता ने शुरुआत करी थी। उस समय से ये चलती आ रही है और उसी को हम लोग जो है अभी भी चला रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ के आरोपी बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। सूर्यनगर के भैरू बख्श प्रतिष्ठान पर हुई थी घटना। रेस्टोरेंट में नाबालिग से रेप के आरोपी को दबोचा। अरावली बिहार पुलिस ने की गिरफ्तारी। सतीश पूनिया ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेकर उपचुनाव में जीत का किया दावा। अलवर दौरे पर पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। और रातों रात बनी घटिया सड़क को लेकर स्कीम आर्ट के बाशिंदों में पनपा रोष, कार्रवाई की उठाई मांग। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।